बच्चों यहां पर जो आपका क्वेश्चन है, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर। जब हम आर्क या सेंटर की बात करते हैं ना, तो उसके अंदर नेचुरली सर्कल से बिलोंग करता है। तो अगर आपके पास एक सर्कल है, सपोज करो बच्चों ये सर्कल ये वाला है, ठीक है, राइट। यहां एग्जामिनर कहते थे एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क। आर्क क्या होता है? जो सर्कमफ्रेंस के दो पॉइंट को ज्वाइन करती है। मान लेते हैं ये ए है और ये है बी, और ये आर्क का जो पॉइंट है, इसमें जो ए बी है ना, ये आर्क है, और यहां पर हमारा सेंटर आता है। यहां पर कह रहा है कि आर्क जब सेंटर को ज्वाइन करती है, ये हो गया मान लेते हैं बी ऐसे, तो क्या कहता है वो, इज डबल द एंगल। तो ये जो एंगल फॉर्म होगा ना, ये वाला, वो क्या होगा? डबल होगा किस एंगल के? सबटेंडेड बाय इट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल। अब रिमेनिंग पार्ट क्या होता है? ये तो मेरा एक आर्क था, तो रिमेनिंग पार्ट बनेगा यहां से लेकर यहां तक का। इस पर कहीं पर भी एक पॉइंट ले लो, कोई भी पॉइंट ले लो। सपोज करो मैंने यहां पर एक पॉइंट ले लिया, ये वाला, इसको नाम दिया मैंने सी। तो ए से सी पे जब मैं जाऊंगा ऐसे, और ये फिर ऐसे, तो ये वाला एंगल बन गया। हमेशा ध्यान रखना, ये जो फिगर बनती है, ये जो एंगल है ए ओ बी, और एक एंगल है ए सी बी, तो ए ओ बी हमेशा डबल होगा। ए ओ बी हमेशा डबल होगा किसका? इसका। ये हमें प्रूव करने को बोला गया है। तो सबसे पहले जब हम स्टार्ट करते हैं, तो पहले हम लिखेंगे गिवन। गिवन में क्या है? गिवन लिखेंगे ए सर्कल इन विच ए बी इज एनी आर्क, ठीक है। सी इज एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट। रिमेनिंग पार्ट का मतलब होता है जो आर्क के अलावा हमारा जगह थी, रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल। ये रिमेनिंग पार्ट हमने पहले आपको बताया। तो अब एग्जामिनर जो हमें प्रूव करने के लिए बोल रहा है, वो कहता है कि भाई जो सेंटर पर एंगल बनेगा वो है एओबी। सेंटर, ध्यान रखना, और ये क्वेश्चन कंफर्म है एग्जाम के लिए। तो ये हमेशा किसका डबल होगा? जो रिमेनिंग पार्ट पे बनेगा, और वो है एसीबी। ये प्रूव करना है मुझे, ठीक है। चलिए थोड़ा सा इसको हम क्या करते हैं, जब ये क्वेश्चन आता है तो हम इसमें जो है डायरेक्टली आएंगे अब प्रूफ पे। जब प्रूफ करने जा रहे हो ना आप, ठीक है, प्रूफ करने जब आप जा रहे हो इसको, तो क्या करना है? ये देखो, हमने कहा जो ए बी एक आर्क है। आर्क में बच्चों कई तरह की होती हैं। एक आर्क होती है जो बिल्कुल माइनर आर्क पे आती है, एक सेमी सर्कल पे आती है, और एक मेजर पे भी जाती है। कंडीशन कोई भी हो, लेकिन रिजल्ट आपका यही रहता है। तो हम यहां क्या लिखेंगे? देयर आर थ्री कंडीशंस। तीन कंडीशन बन सकती हैं आपकी यहां से। नंबर एक, पहली कंडीशन जो बनेगी ना, वो बनेगी व्हेन ए बी इज माइनर आर्क, जो मैंने शो कर दिया आपके यहां पर। और सेकेंडली एक ये हो सकता है कि जो मेरा ए बी है ना, इज सेमी सर्कल। सेमी सर्कल कैसे बनता है ये आपको बताएं जरा। यहां पर मैंने एक और सर्कल बनाया बच्चों, ऐसे ही ए बी जो एक आर्क बनेगी ना, वो सेमी सर्कल पे बना देना ऐसे। ये ए यहां था, अब वो इधर आ गया, और बी इधर था, वो इधर आएगा। सी अपनी जगह पे रहेगा, और सेम हम लोग इसको ऐसे ही ज्वाइन कर देंगे। कंडीशन देखो, सब कुछ वही का वही है, बस आर्क की पोजीशन बदल दी गई है, ठीक है। और तीसरा जो हमारे पास बनता है, व्हेन ए बी इज मेजर आर्क। मेजर आर्क कैसे बनती है ये? और मेजर आर्क हम बनाते हैं तो यहां पर भी ऐसे सर्कल बनेगा, यहां पर भी सेंटर बनेगा, जबकि अब जो आर्क होगी वो थोड़ी ऊपर चली जाएगी ऐसे, ठीक है। फिर वो फिगर सेम ऐसे बनेगी, सी कहीं यहां आएगा, इसको इससे ज्वाइन किया जाएगा, ठीक है, और यहां पर हमारी पोजीशन बन जाती है। लेकिन जब भी आपको ये चीज करनी हो तो ध्यान रखना, एक कंस्ट्रक्शन होती है इसमें हमारी, ये जो सी है ना, इसको ओ से ज्वाइन कर लेना ऐसे, ठीक है। तो यहां पर भी होगा,
यहां पर भी होगा। मतलब मैंने क्या करा है, तीनों जगह एक ही कंडीशन को तीन अलग अलग तरीकों से बना दिया मैंने। ये भी वही है, ये भी वही है, ये भी वही है, बट आर्क एक में माइनर है, एक में सेमी सर्कल है और एक में मेजर आर्क है। रिजल्ट मैंने कहा ना भाई एग्जाम में क्या आएगा हमें क्या पता, बट आपका जो रिजल्ट है क्या रहता है, ये वाला रिजल्ट हमेशा सेम रहता है। अब हमने क्या करना है भाई, इसको प्रूव करके दिखाना है। अब प्रूव कैसे करेंगे, देखो बहुत आसान सा तरीका है। जब आपका प्रूफ किया आपने, तीन कंडीशन हो गई, बनाने को मैंने तीन फिगर बनाई है। ये दो जो है ना वो डमी फिगर है मेरे लिए, कोई यूज नहीं करूंगा इसका, मैं ये पड़ी है ऐसी की ऐसी, मैं सिर्फ इसी का यूज करूंगा, आप लोगों ने भी इसका यूज करना है। अब देखिए थोड़ी सी कंडीशन में बनाते हैं हम लोग। COA, यहां पर एक ट्रायंगल है ना, यहां पर आप बनाइए इन ट्रायंगल AOC, AOC ट्रायंगल बनाइए आप एक, ठीक है जी। AOC जब ट्रायंगल आप बनाएंगे तो हम क्या करते हैं, ध्यान से देखिए, इसके अंदर आप कह सकते हो कि जो OA है वो OC के इक्वल होगा। देखो ये इसके इक्वल होगा, हाँ या ना भाई, एक सर्कल के रेडियस सारे बराबर होते हैं। मैंने कहा AOC, तो ये ट्रायंगल है ना, तो इसके अंदर ये O है और ये OC है, और ऑल द रेडियाई ऑफ ए सर्कल आर इक्वल, तो मेरा OA जो है OC के इक्वल है, तो आप रीजन डालेंगे रेडियाई ऑफ सर्कल आर इक्वल, ठीक। उसके बाद आप ये कह सकते हो कि ये वाला एंगल देखो, उसको मैंने 1 और इसको 2 ले लिया, ये कौन से एंगल है, जो दोनों रेडियस के सामने है, तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल, तो आप ले सकते हो कि जो एंगल 1 है वो एंगल 2 के इक्वल भी आएगा, और यहां क्या आएगा, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, ठीक है जी। होता है ऐसा क्या, नहीं होता। इसमें एक नई कंडीशन क्रिएट करेंगे। देखो सिर्फ इसी ट्रायंगल को देखना बच्चों, बार बार कह रहा हूं AOC को, अगर मैं ये थोड़ा सा मैंने डार्क कर दिया ये वाला एंगल, ये इस ट्रायंगल के अंदर है या बाहर है, बाहर है, क्लियर। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी होती है हमारी कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो दो अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के इक्वल भी होता है। तो देयरफॉर वी कैन से दैट, इसको अगर मान लो मैंने एंगल 3 नाम कर दिया, इसको 3 कर दिया, तो ये जो एंगल 3 है वो किसके इक्वल होगा, एंगल 1 प्लस में एंगल 2 के। इसे कहते हैं बच्चों एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। क्या होती है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एन एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। देखो अपोजिट का ये मतलब होता है एंगल 3 यहां है तो बिल्कुल साथ में यहां नहीं है, दूर है उससे, तो एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। फिर यहां थोड़ा सा और आगे बढ़ाइए, जो एंगल 3 है ना, अब देखो 1 प्लस 2 के इक्वल है, लेकिन 1 और 2 तो दोनों इक्वल है, हम लिख चुके हैं। तो यहां पर जो मेरा 1 है उसको 2 लिखा जा सकता है, तो मैंने क्या किया, 1 को 2 लिख दिया, और ये 2 तो ऑलरेडी था ही था, एंगल 3 इक्वल हो गया ट्वाइस एंगल 2, और इसको कर दीजिए इक्वेशन नंबर 1। ये बात समझ में आ रही है, ध्यान से देखो जरा इसको एक बार। चलिए नेक्स्ट आपको क्या करना है, जो काम आपने यहां किया ना, अब राइट साइड पे भी करो। यहां पर आप लीजिए इन ट्रायंगल BOC, इस बार मैंने ट्रायंगल BOC ले ली, यहां पर भी आप यही बोलोगे कि जो OB है वो OC के इक्वल होगा, सेम रीजन चलेगा आपका, रेडियाई ऑफ सर्कल, ठीक है। दूसरा सेम मैं करूं यहां पर, जो एंगल 3 हो चुका था यहां पर, 4 और 5 यहां नाम दे दूं मैं, तो जो एंगल 4 है वो एंगल 5 के इक्वल होगा, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। फिर आप क्या करेंगे, सेम वही तरीका, इसको ना बाहर का एक्सटीरियर एंगल फिर मार्क कर लो। तो इसमें क्या करना है, तो जो एंगल 6 है मेरे पास, जो एंगल 6 है वो इक्वल हो जाएगा 4 प्लस में एंगल 5 के। तो यहां पर तो क्या बन गया, 4 प्लस में 5, राइट, समझ में आ रहा है ये। और इसको क्या लिखेंगे,
एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, राइट। सेम देखो जो मैंने किया, रिपीट ही तो कर रहा हूं सब कुछ। अब यहां पर भी देखेंगे तो जो एंगल 6 है 4 + 5 के इक्वल है, और 4 और 5 इक्वल थे, तो मैं क्या करता हूं, 5 को यहां पर 4 लिख देता हूं, और मेरा एंगल जो 6 है वो ट्वाइस एंगल 4 हो जाएगा, और इसको लिख दो इक्वेशन नंबर 2। समझ में आया यहां तक? चलिए, जब ये चीज क्लियर हो गई तो अब क्या करना है, आपको दोनों इक्वेशन को ऐड कर देना है। तो यहां से करिए ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। 1 और 2 को ऐड करना है। देखो 1 जो इक्वेशन थी वो हमें क्या स्टेट कर रही थी कि एंगल 3 एंगल 1 + 2 के इक्वल है, और एंगल 2 कहती है एंगल 6 2 और 4 के इक्वल है। तो जब मैं दोनों को ऐड करूंगा तो एंगल 3 प्लस में एंगल 6 इक्वल हो जाएगा इनकी राइट साइड के। जो राइट साइड थी उधर क्या था, ट्वाइस ऑफ एंगल 2, और यहां पर निकाला है हमने ट्वाइस ऑफ एंगल 4। ये जो एंगल 3 है ना, वो एंगल 2 का डबल है, और 4 जो है 6 जो है वो 4 का डबल है। यहां से 3 और 6 को जब मैं ऐड करूं तो आप देखिए क्या एंगल का नाम आएगा यहां पर, 3 और 6 को ऐड करके क्या आएगा, AOB। वेरी गुड, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, तो भाई दिख ही रहा है कि 2 3 इधर 4 इधर, तो बन गया ये वाला एंगल, और नाम है AOB। यहां पर अगर आप देखो तो 2 कॉमन निकाल सकते हो, तो एंगल 2 प्लस में एंगल 4 ये आ गया, AOB हो गया ट्वाइस। 2 और 4 को एक बार ऐड करना बच्चों, क्या दिखाई दे रहा है, ACB। तो ACB लिख दीजिए, और एक बार अपने क्वेश्चन को देखो क्या प्रूव करने जा रहे थे आप, यही तो था। आया कि नहीं आया आंसर, एंस प्रूव्ड। ठीक है, आया समझ में? ओके जी।